हिमालय की ठंडी हवाओं से लेकर समुद्र की लहरों तक भारत का हर हिस्सा हमें कुछ कहता है। वो पहाड़ियाँ जो आसमान छू ले, वो नदियाँ जो जीवन दे दे, और वो मैदान जो लाखों को पाल ले। ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, ये है हमारा भारत। सो लेट अस एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल फेस ऑफ आवर इनक्रेडिबल इंडिया। हम पढ़ेंगे आज इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में। इंडिया में बहुत सारे लैंडफॉर्म्स अपने को देखने को मिलते हैं, जैसे कि हिमालयन माउंटेन्स, द पेनिसुलर प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और मैनी मोर. So let us explore. These are the physiographic divisions of India: the Himalayan mountains, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains and the islands. इन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। देखो, हिमालयन माउंटेन्स को स्ट्रक्चरली फोल्ड और यंग माउंटेन्स बोला जाता है। दीज आर जियोलॉजिकल यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। जियोलॉजिकली यंग का मतलब है बाकी माउंटेन्स के कंपैरिजन में हिमालयन माउंटेन्स अभी अभी बने हैं, मतलब काफी सालों पहले बने हैं, लेकिन बाकी माउंटेन्स के कंपैरिजन में ये नए हैं, इसलिए इनको जियोलॉजिकल यंग बोला जाता है। और स्ट्रक्चरली फोल्ड का मतलब है टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से ये बने हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स में दो बाउंड्रीज होती हैं, जैसे कन्वर्जेंट बाउंड्री और डाइवर्जेंट बाउंड्री। हिमालयन माउंटेन्स जो है वो कन्वर्जेंट बाउंड्री पे बने हैं। जहां भी टेक्टोनिक प्लेट्स पे कन्वर्जेंट बाउंड्री होगी, जहां पे कन्वर्जेंट बाउंड्री पे माउंटेन्स बनेंगे तो वहां पे फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे, और जहां पे डाइवर्जेंट बाउंड्री पे माउंटेन्स बनेंगे तो वहां पे ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगे। जैसे कि हिमालयन माउंटेन्स जो है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बने। सपोज दीज आर द टू प्लेट्स। तो दो प्लेट्स के टकराने पर जो एक हैवी प्लेट होती है वो सबमर्ज हो जाती है, और जो हल्की प्लेट होती है वो ऊपर उठ जाती है, और वहां पे फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। और डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली जाती है, तो वहां पे बनते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। इसका एग्जाम्पल है जैसे सतपुड़ा माउंटेन रेंज, वो एक ब्लॉक माउंटेन है। तो हिमालयन माउंटेन्स जो है वो स्ट्रक्चरली फोल्ड और जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स है। और वेस्ट टू ईस्ट की तरफ देखा जाए तो इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में इनका एक्सटेंशन है। हिमालयन माउंटेन्स जो है इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में फैले हुए हैं। ओके, इनकी विड्थ देखा जाए तो कश्मीर में हिमालय की विड्थ है वो 400 किलोमीटर तक है। यहाँ पे इनकी विड्थ ज्यादा है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न रीजन्स। इनकी विड्थ वेरी करती है 150 किलोमीटर तक, और कश्मीर के एरिया में 400 किलोमीटर तक की विड्थ है हिमालयन माउंटेन्स की। ओके, द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। देखो, 3 पैरेलल रेंजेस से मिलकर हिमालय माउंटेन्स बने हुए हैं। लॉन्गिट्यूडनली लैटिट्यूडनली देखा जाए तो द ग्रेट हिमालय सबसे पहले, इनकी आउटर रेंज, फिर मिडल हिमालय और देन शिवालिक्स। ये 3 रेंजेस है हिमालय की मेन। देखो, जो मिडल हिमालयस हैं इनको लेसर और लेसर हिमालयस के नाम से भी जाना जाता है। और दीज आर द मोस्ट रगेड माउंटेन्स बिकॉज, क्यों सबसे ज्यादा रगेड माउंटेन्स इनको बोला जाता है जो मिडल हिमालयस है? उसका रीजन है कि बहुत सारी रिवर्स हैं जो ग्रेटर हिमालयस से उतरकर नीचे की ओर आती हैं, जिससे कि ये माउंटेन्स जो है मतलब ये टूट चुके हैं बीच बीच में से, इसलिए इनको रगेड हिमालयस बोला जाता है। ओके, और जो मोस्ट प्रोमिनेंट पीक्स हैं, जो सबसे ऊंची चोटियां अपने को देखने को मिलती हैं, सबसे ज्यादा ग्रेटर हिमालयस पे हमें देखने को मिलती हैं। हिमाचल और लेसर हिमालयस की एवरेज विड्थ देखी जाए तो 50 किलोमीटर तक की इनकी एवरेज विड्थ है। ओके, नेक्स्ट देखो, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस इज कॉल्ड शिवालिक्स। देखो, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये इनर मोस्ट है और ये आउटर मोस्ट, इसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। लेसर हिमालयस और शिवालिक्स हिमालय जो हैं, इन दोनों के बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पाई जाती हैं, और इनको अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं पे इनको ड्यून्स के नाम से जाना जाता है, तो कहीं पे द्वार्स के नाम से जाना जाता है। ड्यून्स का एग्जाम्पल हो गया जैसे देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, द्वार्स में हरिद्वार, ये सब इनको अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखो, देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, दीज आर द सम वेल नोन ड्यून्स ऑफ शिवालिक्स। ये सारे के सारे ड्यून्स और द्वार्स कहाँ पे पाए जाते हैं? शिवालिक्स में पाए जाते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बनी हुई है शिवालिक्स में और लेसर हिमालयस के बीच में कुछ लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बनी हुई है, और उन वैलीज के बीच में ये ड्यून्स पाए जाते हैं।
ओके, तो हिमालयाज का एक और एक्सटेंशन है। अभी तो हमने 3 रेंजेस पढ़ ली हिमालय की। सबसे इनर मोस्ट रेंज द ग्रेट हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और उसके बाद में सेकंड लेसर हिमालयाज एंड देन शिवालिक्स। ये 3 रेंजेस हमने पढ़ ली, लेकिन उसके साथ ही हिमालय शार्प बेंड लेते हैं, साउथवर्ड मूव करते हैं, और उनको हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। पूर्वांचल पे कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स भी हैं, जैसे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। देखो यहाँ पे है, ये है पटकाई हिल्स, ठीक है, ये है मिजो हिल्स, ये मणिपुर हिल्स, ये नागा हिल्स, और ये है गारो, खासी और जयंतिया। ये हिल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जो पूर्वांचल हिमालयाज में लोकेटेड है। जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है हिमालयाज का, उन्हीं को पूर्वांचल हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। देखो अब हम लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स पढ़ेंगे हिमालय की। लॉन्गिट्यूडनली हिमालय कैसे डिवाइडेड है? हमने देखा था इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में हिमालय का एक्सटेंशन है। तो देखो इंडस से लेकर सतलज के बीच में जो हिमालय पाए जाते हैं, इंडस रिवर से लेकर सतलज रिवर के बीच में जो हिमालयस है, उनको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। फिर सतलज से लेकर काली रिवर के बीच में जो है वो उनको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली से लेकर तीस्ता के बीच में जो हिमालय का एक्सटेंशन है, उसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में तीस्ता से लेकर दिहांग रिवर, उसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट हिमालयस के बारे में सब कुछ कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, देखो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बेसिकली 3 मेजर रिवर सिस्टम से मिलकर बने हुए हैं, दैट इज इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये 3 मेजर रिवर्स हैं जो मिलकर अपने नॉर्दर्न प्लेन्स बनाती हैं। कैसे बनाती हैं हम देखते हैं। दिस प्लेस इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल्स, द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम। देखो हमने देखा हिमालय से उतरकर कुछ नदियां आती हैं, वो अपने साथ बहुत सारे डिपॉजिट्स लेकर आती हैं, अपने साथ एलुवियम लेकर आती है, और वो लाकर हिमालयस के फुट हिल्स में जमा कर देती है। वहां पे एलुवियल सॉइल जो अपने साथ लेकर आती है वो जमा कर देती है। वो बहुत ही एक फर्टाइल सॉइल होती है, और यही रीजन है कि इंडिया के नॉर्दर्न प्लेस है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड रीजन है। क्यों? क्योंकि वहां पे फर्टाइल सॉइल है, इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा। एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो वहां का रीजन जो है वो प्रॉस्परस होगा। वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी है, फर्टाइल सॉइल है, सारे के सारे रिसोर्सेज अच्छे से मिल पा रहे हैं। यही रीजन है कि वहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की वो नॉर्दर्न प्लेन्स में रहती है। ओके, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये नॉर्दर्न प्लेन्स फैले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद में है रिवराइन आइलैंड्स। देखो रिवर्स जो है वो रिवराइन आइलैंड्स बनाती है। कैसे बनाती है? मैंने बताया रिवर्स अपने साथ बहुत सारे डिपॉजिट्स लेकर आती है, जैसे पत्थर हो गए, एलुवियम सॉइल हो गई, और बहुत सारे ऐसे मटेरियल होती है जो रिवर अपने साथ लेकर आती है और उनको अपने बीच में जहाँ पे जमा कर देती है। रिवर अपने साथ, सपोज करो ये रिवर है, रिवर बह रही है और बहुत सारे डिपोजिशन अपने कहीं बीच में डिपॉजिट करते चली जाती है। बहुत सारे सेंटिमेंट्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, अपने बीच में आइलैंड का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम रिवराइन आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है दैट इज मांजुली, जिसको अभी आसाम का 33वां जिला भी घोषित कर दिया गया है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, मांजुली देखो, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ है और सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है, ना सिर्फ इंडिया का बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड का। देखो रिवर्स है ना, रिवर्स 2 चीजों से मिलकर बनी हुई होती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज। वो रिवर्स जो आके किसी मेन रिवर में कंट्रीब्यूट करें, जो सहायक नदियां होती हैं। एक मेन रिवर है और दूसरी सहायक नदी जाकर अपना पानी उस मेन रिवर में ड्रेन कर रही है, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। जैसे ये मेन रिवर है और कोई दूसरी छोटी रिवर आके अपना पानी इसके साथ एड ऑन कर रही है, ये इसकी सहायक नदी है, इसको तो हम बोलेंगे ट्रिब्यूटरी, जो इसमें अपना पानी ऐड कर रही है। और वो रिवर जो इससे निकलकर जा रही है, अब वाटर को डिवाइड कर रही है, जो इससे निकलकर जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ओके, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। नॉर्दर्न प्लेन्स को बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। द पंजाब
प्लेन्स, द गंगा प्लेन्स एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ये पंजाब प्लेन्स, फिर गंगा प्लेन्स एंड ईस्टर्न रीजन में ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स को भी हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। पंजाब प्लेन्स के बारे में, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन रिफर्स टू एज द पंजाब प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज से मिलकर पंजाब प्लेन्स बने हुए हैं। इंडस की 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज है, रावी, व्यास, झेलम, सतलज और चेनाब। ये सारे की सारी रिवर्स मिलकर पंजाब प्लेन्स बनाती है। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन्स डोमिनेटेड बाय द्वाब्स। देखो इस जो पंजाब प्लेन्स है ये द्वाब से डोमिनेटेड है। द्वाब क्या होता है? दो रिवर्स के बीच का जो रीजन होता है उसको हम द्वाब बोलते हैं। दो से सेंस है टू और आब मीन्स वाटर, यानी 2 रिवर्स के बीच का जो रीजन है, जैसे ये 2 रिवर्स हैं, इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है इसको हम द्वाब बोलते हैं। देखो ये रीजन जो है वो गंगा प्लेन का रीजन है, यानी कि घाघर रिवर से लेकर तीस्ता रिवर्स के बीच में गंगा प्लेन्स फैले हुए हैं और इसके जस्ट ईस्टर्न साइड में ब्रह्मपुत्र प्लेन फैले हुए हैं। ठीक है, अब देखो 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, भाबर, तराई, भांगर और खादर। इनके बारे में देखते हैं। भाबर रीजन क्या होता है? देखो ये माउंटेन्स है और यहां से कोई रिवर उतर के जा रही है। यहां से जब रिवर जाएगी तो माउंटेन्स के फुट हिल्स में बहुत सारे पत्थर होंगे जो रिवर डिपॉजिट करती है। जो नदी अपने साथ बहुत सारे कंकर पत्थर लेकर आती है वो माउंटेन के फुट हिल्स में जमा कर देती है। यहाँ पे उसमें बहुत ही कम अमाउंट में वाटर होता है और जो पत्थर के नीचे से होकर रिवर बहती है, मतलब रिवर डिसअपियर हो जाती है माउंटेन के फुट हिल्स में, दिखाई नहीं देती। ये रीजन जो ये स्टोन वाला रीजन है जहाँ पे ये अपने सेंटिमेंट्स को जमा करती है और डिसअपियर हो जाती है, उस रीजन को अपन बोलते हैं भाबर रीजन। और जहाँ पे ये रिवर रीअपियर हो जाएगी मतलब वो एक मार्शी और दलदली इलाका होगा जहाँ पे रिवर रीअपियर होगी और वहां पे अमाउंट ऑफ वाटर भी रिवर में ज्यादा हो जाएगा, उस रीजन को हम बोलेंगे तराई रीजन। भांगर किसको बोलते हैं? जो ओल्ड एलुवियल सोइल होती है जो वापस रिन्यू नहीं होती है उसको हम भांगर बोलते हैं और खादर बोलते हैं न्यू एलुवियल डिपॉजिट को। देखो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ से कोई रिवर आई, ये भाबर वाला रीजन हो गया, ये इसके इन पत्थरों के नीचे से होकर रिवर फ्लो करेगी तो ये डिसअपियर हो जाएगी, यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। जहाँ पे रिवर डिसअपियर हो जाती है उस रीजन को अपन बोलते हैं भाबर रीजन। इसके बाद में जहाँ पे ये री इमर्ज होती है या फिर रीअपियर होती है, ये मार्शी इलाका होता है, थोड़ा दलदली इलाका होता है, इस मार्शी रीजन को हम बोलते हैं तराई रीजन। ठीक है, जहाँ पे रिवर वापस रीअपियर होती है। जहाँ पे डिसअपियर हुई वो भाबर रीजन, जहाँ पे रीअपियर हुई वो तराई रीजन। और ये देखो ये है भांगर और ये इसके जस्ट रिवर के जस्ट पास वाला इलाका होगा जहाँ पे सॉइल वापस रिन्यू होती रहती है, उसको हम बोलते हैं खादर, यानी ये न्यू एलुवियल डिपॉजिट होते हैं। और ये होता है ओल्ड एलुवियल डिपॉजिट। ये वाला इलाका जो है ये वापस रिन्यू नहीं होता तो इसको हम बोलते हैं भांगर, और जो वापस रिन्यू होता है न्यू एलुवियल सोइल होती है उसको हम बोलते हैं खादर। ओके, यहाँ पे अपन ने इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स का मेजर पार्ट कवर कर लिया है, बाकी के डिविजन्स को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द नेक्स्ट पार्ट। जय हिंद।